हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं श्वेता टिप्स से श्वेता चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ रीयूज़ आइडिया और रोज़ के काम आसान कैसे करें और साथ ही कुछ पैसों की बचत कैसे करें। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, आप वो मिस ना करें। और ये बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी पहली टिप है इस तरह के इमली के बारे में। हम सब इमली तो रोज़ यूज़ करते हैं और जब ये सस्ता होता है तो बहुत सारा लेकर रख देते हैं और ये वैसे ही रखने से काला पड़ जाता है। तो इसे काला ना पड़े इसके लिए इस तरह का एक पॉलीथीन लेना है और उसमें हमें इसे इस तरह से रख लेना है, या फिर आप इमली में नमक लगा कर भी रख सकते हैं। इससे उसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे और जल्दी इमली काली नहीं पड़ेगी। इस तरह से ये पॉलीथीन अगर आप फ्रीजर में रखेंगे तो ये आराम से 1.5 साल तक अच्छा चलेगा, ये काला भी नहीं पड़ेगा और इसमें कीड़े भी नहीं होंगे। आप देख सकते हैं मेरी इमली 1.5 साल पुरानी है तो ये बिल्कुल नई जैसी लग रही है। तो आप ये ट्रिक जरूर अपनाएं जब भी आप इमली लाए। तो हम जब भी दाल की सब्जी बनाए या फिर कोई भी चीज़ बनाए तो हमेशा दाल को इस तरह से 1 घंटे पहले भिगो कर रखना चाहिए। इससे हमारी दाल सॉफ्ट हो जाएगी और इसे पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और हमारे गैस की भी बचत होगी और इससे हम अपने पैसे भी बचा सकेंगे। तो आप जब भी दाल की सब्जी या दाल की कुछ भी डिश बनाए तो उसे भिगो कर ही बनाना है। हमारी अगली टिप है इस तरह के समय के बारे में, या जो भी कोई चीज़ हो जिसमें स्क्रू है तो ऐसे यूज़ करते वक्त हमें इसे ज़्यादा यूज़ करने के बाद इसमें जो स्पाइरल रेशे होते हैं वो साफ हो जाते हैं और हमारे जो भी ये चीज़ है एक के अंदर एक इस तरह से फिट नहीं बैठती है, स्क्रू हो या चाहे जो भी हो। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह के कार्टन लेना चाहिए और इस कार्टन को थोड़ा सा इस तरह से गोलाकार बनाकर जो भी यह होल है ना इसके ऊपर ऐसे इस तरह से रख देना चाहिए और फिर इस तरह के रखने के बाद इसके ऊपर का जो भाग है वो इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर लेना चाहिए और इसे गोल घुमाकर हमें इस तरह से फिट कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहले ये कितना हिल रहा था, बैठ नहीं रहा था, आप देखिए ये कितना टाइट हो गया है। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाएं। आप अगर आपके पास ऐसे स्क्रू वाले या कोई भी चीज़ है तो ये खराब होने पर आप इसे फेंकना मत, इस तरह से यूज़ कर लेना चाहिए। ये बहुत ही अच्छे ट्रिक है। आप देख सकते हैं पहले ये कितना हिल रहा था और नीचे रखने के बाद भी देखिए ये कितना हिल रहा था, इससे तेल गिरने का भी डर था। और फिर हमने जब कॉटन लगाया तो आप देख सकते हैं ये कितनी तरह अच्छी तरह से बैठ गया है। तो आप ये यूज़ करिए। हमारी अगली टिप है इस तरह के ब्रेड के बारे में। हम रोज नाश्ता हो या कोई डिश बनाना हो, हमारे घर में ब्रेड तो आते हैं और जब भी हम इसे पैकेट को ओपन करते हैं तो इसकी जो क्लिप है वो इधर उधर गिर जाती है और हम इसे ऐसे ही रखेंगे तो ये ब्रेड ज़रूर ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह के ये ब्रेड ख़राब ना हो इसलिए हमें इसी पैकेट का यूज करना है। इस पैकेट को इस तरह से आप पूरी तरह घुमा लीजिए और घुमाने के बाद ये जो ऊपर का भाग है ना वो इस तरह से नीचे इसके ऊपर रख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेड के पॉकेट बिना क्लिप के फिट हो जाएगा और ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा और हमारा ब्रेड इसके अंदर हवा न जाने के कारण खराब नहीं होंगे, अच्छे दिन तक फ्रेश रहेंगे। हमारी अगली टिप है इस तरह के धूप के बारे में। हम अक्सर पूजा घर में पूजा होने के बाद इस तरह के धूप जरूर लगाते हैं और इसे लगाने से हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तो जब भी हम इस तरह के धूप जलाने की कोशिश करते हैं तो ये जल ही नहीं पाते, ये अक्सर इसे जलाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसे बहुत देर तक इस तरह से लगा कर रखने के बाद भी ये नहीं जलते। तो आज हम इसे जल्द 1 सेकंड में कैसे जलाए ये देखने वाले हैं। हमारे घर में तो कपूर रहता ही है। अब हम इसमें से एक कपूर या थोड़ा सा ही कपूर लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा लिया है और अब ये कपूर का टुकड़ा जो है ना वो हमें इस धूप के ऊपर रख लेना है और फिर इस कपूर को हमें जला लेना है। इससे क्या होगा कि ये कपूर अच्छी तरह से जलेगा और इसकी वजह से हमारा जो धूप है नीचे वाला
वो भी अच्छी तरह से जलेगा और ये हमारा धूप पूरा खत्म होने तक नहीं बुझेगी। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप 1 सेकंड में ही धूप को जला लेंगे इस तरह से। अब आप देख सकते हैं जब ये कपूर पूरा खत्म होगा तो हमारा धूप इस तरह से जलेगा और ये पूरा नीचे तक जलेगा, आधे तक जलकर नहीं रुकेगा। ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप भी अगर इस तरह की कोई ट्रिक यूज़ करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप किस जगह से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में आपका स्पेशल शुक्रिया मान सकूं। आज का शुक्रिया मैं मानती हूँ भावनगर गुजरात से राजेंद्र सिंह गोहिल इनका। हमारे घर में इस तरह के प्लास्टिक के बॉटल आते ही रहते हैं और हम इसे कचरा मानकर इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो आज से ऐसा ना करें, इसका इस्तेमाल हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहले इस तरह से एक प्लास्टिक का बोतल ले लीजिए और फिर इसमें जो भी स्टिकर है उसे इस तरह से हम निकाल लेना है। मैं इस तरह से ये स्टिकर निकाल रही हूँ। अब हमें कोई भी चाकू या इस तरह की कैंची से इसका जो भी ये ऊपर का जो पार्ट है वो हमें कट करके लेना है। मैं इस तरह से ये कैंची से कट कर रही हूँ। आप कट करते वक्त अपने हाथ का ज़रूर ध्यान रखिए, नहीं तो अपने हाथ को लग सकती है। इस तरह से हमें ये जो ऊपर का पार्ट है ये चाहिए। इस तरीके से मैंने इसे कट करके लिया है। अब हम इसका इस्तेमाल कहाँ पर करने वाले ये देखने वाले हैं। क्या आपको पता चला ये हमारा किस तरह का टूल बनकर रेडी हुआ है? तो अगर आपको पता चल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। एक हमें इस तरह से तेल की बोतल या केटली लेनी है। हम जब भी तेल लाते हैं तो पॉकेट में लाते हैं और इसे कट करके बोतल में डालने में बहुत दिक्कतें आती हैं। अक्सर हम इसे डब्बे में या तेल के केटल में तेल डालने में अगर जल्दबाजी करें तो ये नीचे गिर जाता है। इसलिए ये नीचे ना गिरे, इसलिए हमें ये जो हमने अभी अभी बॉटल का टूल बना है इसका ये इस्तेमाल करना है। आप इसका इस्तेमाल और हर कई जगह पर कर सकते हैं, जैसे अनाज छोटे बोतल में अनाज भरना हो या कुछ भी, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें इस बोतल का जो ऊपर का ढक्कन है वो निकाल लेना है और इस तरह से बोतल के ऊपर ये बोतल हमें रख लेना है। अब हम इस तेल के पैकेट को कट कर लेंगे और फिर इसमें इसे डाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये इसके ऊपर रखने से हमारा एक तेल का भी बूंद नीचे नहीं गिरेगा, सब इसके अंदर ही रहेगा। आपका काम 1 सेकंड में हो जाएगा। और इस तरह का टूल अगर आप बाहर से लेने जाएंगे तो बहुत सारे पैसे भी लगेंगे। इस तरीके से हम वेस्ट प्लास्टिक बॉटल से इस तरह के टूल बनाने से क्या हुआ कि हमारे पैसे भी बचत हुए और हमारी प्लास्टिक जो बोतल थी उसका भी रीयूज़ हो गया। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप भी अगर इस तरह की कोई ट्रिक यूज़ करते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। और इस तरीके से हम इसे यूज़ करने पर हमें कुछ भी ऑयल की बूंदें नीचे ना गिरने की वजह से क्लीन भी नहीं करना पड़ता। अब इससे हम बॉटल को अच्छी तरह से ढक कर रख लेंगे और ये जो हमारा टूल है उसे क्लीन करके आप अच्छी तरह से रखें तो इसका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। हमारी अगली टिप है तेल के बारे में। हम अक्सर किचन में जो भी नाश्ता बनाते हैं कुछ भी बनाते हैं तो उसमें अगर हम कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे तो तेल ज़्यादा लगता है। तो अगर हमें ज़्यादा चीज़ें फ्राई करने में कम तेल लगेगा तो कैसा होगा, इसलिए हमें एक टिप देखनी है। तो जब भी हम कुछ भी फ्राई करें तो इसमें तेल हमारा थोड़ा सा गर्म होने के बाद इस तरह से थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। नमक तेल में डालने से क्या होगा कि हमारा तेल ज़्यादा नहीं लगेगा और कम तेल में हम ज़्यादा चीज़ें तल सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी चीज़ें को तल सकते हो, पूरी हो या भजिया हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर भजिया तल रही हूँ तो इससे नमक के वजह से हमें ज़्यादा तेल नहीं लगेगा, कम तेल ही ऑब्जर्व करेगी और हमारे तेल की भी बचत होगी और साथ ही पैसों की भी बचत होगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर आजमाएं। अब दिवाली पर हम बहुत सारा चीज़ें तलते हैं तो यह ट्रिक ज़रूर आजमाएं। अब हम इस तरह से जो भी चीज़ें तलते हैं तो थोड़ा सा तेल बच जाता है और हम इससे रीयूज़ कैसे करें, क्लीन कैसे करें ये देखने वाले हैं। आप कहेंगे कि
तला हुआ तेल को यूज़ ना करें। लेकिन मेरा ये तेल घाने का तेल है, शुद्ध तेल है, रिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। इस तरह से इसे छानने के लिए हमें एक छलनी लेनी है और उसे कटोरी पर रखने हैं। डायरेक्ट आप छलनी से तेल मत छानना, उससे हमारा तेल क्लीन नहीं छनेगा। हमें इसके लिए इस तरह का कॉटन या कोई मलमल का कपड़ा लेना है। मैंने इस तरह से इसे कॉटन को लिया है और इसे हम अब छलनी पर रखेंगे। अब इस छलनी के ऊपर हम जो भी हमारा तला हुआ तेल है उसे डालेंगे, तो आप देखेंगे कि सारा जो भी इसमें कचरा हुआ है वो ऊपर रहेगा कॉटन के, और हमारा तेल नीचे बहुत सारा क्लीन होकर आ जाएगा। आप इस तरह से छान कर ज़रूर देखें। और हाँ, रिफाइंड तेल अगर हो तो इसे अगर डबल यूज़ में ना ले और तलने के लिए ना यूज़ करें। इसका यूज़ आप दूसरे किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, तलने के लिए ना करें। अब आप इस तेल को देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये छान के क्लीन हो गया है। हमारी अगली टिप है क्लीनिंग के बारे में। हम जाला निकालने के लिए इस तरह से जाले का झाड़ू इस्तेमाल करते हैं और फिर जाला निकालने के बाद इस झाड़ू को क्लीन करने में हमारा बहुत सारा समय जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए हम आज एक ट्रिक आजमाने वाले हैं। इस ट्रिक से इस्तेमाल करने के बाद हमारे जाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वो अंदर से बहुत ही क्लीन रहेगा और हमारे जाले भी एकदम से निकल जाएंगे। अब हमारे यहाँ दिवाली के फेस्टिवल आ रहे हैं तो हम क्लीनिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप क्लीनिंग ज़रूर करें। एक इस तरह से पॉलीथीन में लेना है और उस पॉलीथीन को इस झाड़ू के अंदर इस तरह से डाल लेना है। फिर इसे अच्छी तरह से एक गांठ मार लेनी है और इस तरह से हमने यहाँ पर गांठ मार लेने के बाद इसे हम यूज़ करने वाले हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे गांठ मार लिया है। चलो तो अब हम इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। आप देखना उस कोने में देखिए मकड़ी ने कितना सारा जाला बना कर रखी है। हम जब भी जाला निकालते हैं तो हर 15 दिन में मकड़ियाँ जो रहती है ना वहाँ पर जाला बना ही लेती है और हमें बार बार क्लीन करना पड़ता है, और वो क्लीन होने के बाद उस झाड़ू को भी हमें क्लीन करना पड़ता है। तो आप इस कवर को झाड़ू पर लगा कर देखिए ये कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो रहा है, और इसमें जो भी वो जाले हैं ना वो कवर के ऊपर ही रहेंगे, इसलिए हमारा झाड़ू भी अच्छा रहेगा, वो अंदर से क्लीन ही रहेगा और हमारा झाड़ू भी गंदा नहीं होगा। जो भी गंदगी है वो कवर के ऊपर ही रहेगी। तो आप इस दिवाली पर ये ट्रिक जरूर आजमाएं। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। आपका मूल्यवान समय देकर वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।